प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा हम अपने परमेश्वर को देते हैं और एक बार फिर हम सब मिलकर आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने छत्तीसगढ़ और अपनी बेटी के घर में हम परमेश्वर की आराधना करने जमा हैं और बड़े आनंद के साथ, बड़े मन की उत्साह के साथ और गंभीरता के साथ कि हम जिसकी आराधना करने आए हैं वो जीवित परमेश्वर है। ये नहीं कि एक रीति रिवाज हम एक अटेंडेंस देने के लिए आए, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ही परमेश्वर है और उसे और किसी चीज़ की नहीं, वो आराधना को पसंद करने वाला, संगति से प्रेम करने वाला और सच्चाई और ईमानदार का परमेश्वर है। तो आज हम इस पेज पर जवा मिनिस्ट्री पर परमेश्वर की इबादत करने के लिए हैं और आप लोगों का भी स्वागत करते हैं। 2 हफ्ते बोलना चाहिए मैं पुणे से ही इस आराधना को लेती रही, करती रही, परंतु आज फिर हम अपने झुंड के साथ, आराधनाओं के साथ, मगनता के साथ अपने परमेश्वर को महिमा दें। पर एक बात सच है, सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं और परिस्थितियाँ हमें सिखाती हैं, क्योंकि हम अनाथ नहीं हैं। हमारा बल देने वाला पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ, वो हमें नहीं छोड़ता। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारा परिश्रम भी व्यर्थ नहीं होता, तुम जो परिश्रम करोगे उसके प्रतिफल को पाओगे। तो वो भी दिन था और आज फिर हम अपने लोगों के साथ मिलकर एक जीवित आराधना परमेश्वर की करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम मेरे पास आओ तो भेंट लेकर आना। इस बात को याद रखें, वो किस भेंट की बात किया खुदावन ने? स्तुति रूपी भेंट, बलिदान, होठों का बलिदान, हृदय से निकली हुई आराधना और प्रार्थना, क्योंकि वो सिंहासन बनाते हैं। हम आए हैं, परंतु अगर हम जिसकी आराधना करते हैं वो ना आए तो हमारा जमा होना व्यर्थ होता है, कोई मतलब नहीं। परंतु संख्या भले कम रहे, पर जब हमारा खुदा आ गया तो हम बिन फायदे के जाएंगे नहीं, बिना जय हम जाएंगे नहीं, हमारा जय हमारे साथ रहेगा। तो हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज वो हमारी इस आराधना को कबूल करने जा रहे हैं, हमारे मन को उभारने जा रहे हैं, हमारे हृदय को शुद्ध करने जा रहे हैं, हमारे अंदर से वो बहने जा रहे हैं। और आप सबका भी स्वागत है कि इस आराधना में हम मिलकर आराधना करें। और साथ ही साथ पास्टर चिरंजीत सिंह का भी दिल से धन्यवाद देते हैं कि हर मंगलवार वो इस आराधना के लिए इस पेज को देते हैं। परमेश्वर उन्हें, उनकी कलीसिया, उनके पेज को ब्लेस करे और बहुत ऐसे फलवंत करे। परमेश्वर जिस मकसद से उन्होंने ये पेज बनाया है वो पेज परमेश्वर की ही महिमा में इस्तेमाल करने वाले हैं। भाई हम तालियों के साथ से वेलकम के खुदा, हम आपका स्वागत करते हैं। जब तक आप नहीं है तो हमारा जमा होना व्यर्थ है। इस नेट को, इस मोबाइल को, हम सब को यीशु मसीह में हम दे देते हैं। कब्जा, रूह का कब्जा, आत्मा का कब्जा होने चाहिए। खुदा हमारी आत्मा, अगर परमेश्वर कोई पाप और अपराध, हमारा शरीर, हमारे इंद्रियों से कोई ऐसी बात है तो कलवरी के लहू से, नासरी यीशु के लहू से हमें धो दीजिए।
खून, उसका खून हमारे लिए काफी है। उनने एक बात कही, अगर तुमने अंगीकार कर लिया कि यीशु ही प्रभु है और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो तुम्हारी मुक्ति हो गई। उदाहरण हम इसे अंगीकार क्या घोषणा करते हैं कि वही प्रभु है यीशु मसीह, और वही हमारे लिए मारे गाड़े, तीसरे दिन जी उठे, और आज भी पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धार के वस्त्र को शुद्ध करिए, हम आत्मा की आराधना में बहने पाए। थैंक यू मास्टर, बढ़ाइए आपकी महिमा, आपके खुदा परमेश्वर यहोवा हमें कंट्रोल, मुझे विशेषकर अपने कंट्रोल, मेरी आत्मा आपके साथ जुड़ी रहे, मेरे विचार आपके साथ जुड़े रहे, शरीर आपके कंट्रोल में रहे। सारी बढ़ाई आपको देते हुए धन्यवाद और धन्यवाद के साथ बोलते हैं आमीन आमीन। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें। Thank you, Jesus. Glorify your name. सोले 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 रुके आगे के सोले, सोले 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 रुके आगे के सोले, भेजे खुदावन जिंदा खुदावन, भेजे खुदावन जिंदा खुदावन, रूह के आगे के शोले, रूह के आगे के शोले, शोले शोले शोले, रूह के आगे के शोले, शोले शोले शोले, रूह के आगे के शोले, भेजे खुदावन जिंदा खुदावन, भेजे खुदावन जिंदा खुदावन, रूह के आगे के शोले, रूह के आगे के शोले,
हालेलुया, बड़ाई आपके हालेलुया, राजा, आप हमारे मनों को पढ़ने वाले परमेश्वर। खुदा ने इस वक्त आप हमारे साथ हैं। खुदा हमारे बीच में गए, जो कोई मगरमच्छ के ऊपर में बात किया खुदा तेरा वचन कहता परमेश्वर, उस मगरमच्छ के मुंह में था योना, तेरी आत्मा के रीत, उस मगरमच्छ के मुंह में था वो योना। तो परमेश्वर सिर से लेकर बाल के नक तक वो सुरक्षित रखा। समुद्र में गिरता तो खत्म हो जाता, पर वो मगरमच्छ ने रखा और उसे निन्वे में ही उगेला। जो कोई भी है जिसने मगरमच्छ के ऊपर में बात की, तेरा आत्मा कहता खुदा परिस्थिति गंभीर तो है, उस कठिन के मुंह में तो है, उस कठिनाई में तो है, पर खुदा के अनुग्रह से सिर से लेकर बाल पांव के नक तक सुरक्षित रखे। ये उसका प्रॉमिस है, ये उसका प्रॉमिस है। और जय में ही ये उगलेगी, परिस्थितियां सब मिलकर भलाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस मिलकर बोलते आमीन। कोई है जो सैनिकों के ऊपर में बात किया है, सैनिक जो भी है, सैनिकों के ऊपर में, इन जवानों के बारे में परमेश्वर कुछ कहते हैं आपसे। आप अपने अभिषेक को पहचानिए। वो देश के जवान है, इस देश को सुरक्षा के लिए वो ठहराए गए हैं। पानी भी खाना है, हिम भी खाना है, ठंड भी खाना है, हर कठिनाइयों से, पर देश की रक्षा उन्हीं के कांधों पर है। परंतु प्रभु ने आपको कहा योद्धा, आप जवान हैं, आपको योद्धा कहता है। आप अपने अभिषेक को जानते हैं। प्रभु की आत्मा कहती तुम्हारे मुंह का फल सृजन करने वाला है। आप जो बोलेंगे उसे सृजेगा। वो बड़े ध्यान से सुनता है। हालेलुया। कहते तुम योद्धा हो। दाऊद एक योद्धा था, परिस्थिति भयानक थी, वो एक चरवाहा था, परंतु वो योद्धा था और उसने कहा मैं जाऊंगा और ये सिंह और भालू के समान फाड़ा जाएगा। उसके मुंह का वचन क्रिएट कर दिया। एग्जैक्टली खुदा ने यही ठहराया। यीशु के नाम से रिलीज कर, पवित्र आत्मा रिलीज कर, मिलकर बोले आमीन। कोई के किसी पर्दे के ऊपर में बातचीत करता है, कोई भी पर्दा। आप बहुत ध्यान से सुने खुदा क्या कहते हैं। यशायाह उसके 25 अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं इसी पर्वत पर जीवनार करूंगा और चिकने भोजन और निथरे धाग मधु के द्वारा जो घूंघट है और वो पर्दा है वो दुभाग हो जाएगा। जो पर्दा है और घूंघट है वो दुभाग हो जाएगा। लोगों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। अर्थात जिस बारे में आपने बात की है, खुदा कहता है कि वो चिकना भोजन, वचन, दाख मधु, उसके कार्य पर्दों को तोड़ डालेंगे, आंसू को पोंछ डालेंगे। यीशु के नाम से रिलीज कर, द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से रिलीज कर। मिलकर बोले आमीन। थैंक यू मास्टर। हम आपकी सारी आवाजों को सुन रहे राजा, और हर चीज का एक समय है, हमें मालूम है हर चीज का एक समय। धन्यवाद। इस वक्त थोड़ी देर जब हम तेरे वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर मास्टर आपकी इच्छा ये बातें बोली जाए। जो भी है, जिसने भी किसी भी तारों के ऊपर में बातचीत की है, नक्षत्र के ऊपर में बातचीत की गई है, परमेश्वर की आत्मा कहते हैं ये तारे ही जो थे वो ज्योतिषियों की अगुवाई कर रहे थे। ये तारे ही अगुवाई कर रहे थे और वो उस देश को जानते नहीं थे, वो राजा को जानते नहीं थे, वहाँ किसी स्थान को नहीं जानते थे, पर वो तारा अगुवाई करते हुए उन्हें वही पहुँचाया जिसकी वो चाहत करते थे। खुदा की आत्मा कहती है कि आपके लिए
परमेश्वर ने स्टार रखा है, आमीन। पवित्र आत्मा रखा है जो आपको अगुवाई दे रहा है और राइट स्थान पे पहुंचाएगा, और ना भटकोगे ना गिरोगे, क्योंकि ना आप किसी बातों को नहीं जानते पर वो जानने वाला आपके साथ है। यीशु के नाम से रिलीज करते हैं, उस जय को रिलीज करते हैं, उस प्रतिफल को रिलीज करते हैं। खुदा थोड़ी देर जब हम तेरे वचन को देखते हमसे बोल, इतना तो यकीन हो गया कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे बीच में आ गए। इसे मास्टर उस पवित्र आत्मा के हाथों में इस वचन को दे देंगे जिसके लिए आपने ये वचन ठहराया है कि वो ही बोलेंगे और हमारे उन्नति का कारण होएगा। वंडरफुल। इसलिए मास्टर जाने अनजाने से मुझसे कोई पाप हो तो क्षमा करिए। अब पूरा वचन पवित्र आत्मा के अंदर से हमारे तक आने पाए, पूरा कंट्रोल वातावरण का वही रखे। महिमा आपकी, बड़ाई आपकी, प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन और आमीन। हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को देखेंगे। उत्तम वचन है, हम हर दिन तो देख ही रहे थे, हर हफ्ते इसी को देख रहे थे। थोड़ा सा हटेंगे और उसके बाद हम देखेंगे, निकालें मीका की पुस्तक और उसका 4 अध्याय को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी। अंत के दिनों में ऐसा होगा जी। कि यहोवा के भवन का पर्वत जी। सब पहाड़ों पर ड्रेन किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। जी हाँ, बस ये अंत के दिनों की बात हो रही है। अगर हम ध्यान दें तो मीका 7 में अपन ने पढ़ा था कि परमेश्वर के वो लोग, परमेश्वर के वो बच्चे जो ईमानदारी से प्रभु की सेवा में, परमेश्वर की इबादत में, परमेश्वर के सच्चाई में बने हैं, तो वो तो क्या होंगे, सताए जाएंगे और उसका बैरी उस पर क्या होगा, आनंदित होगा। बहुत ध्यान से मेरे साथ रहकर सुने, लिखा हुआ है कि उसका बैरी उसके खातिर क्या होगा, उस कंडीशन के खातिर क्या होगा, आनंदित होएगा और कहेगा कि कहाँ है तेरा परमेश्वर। ये बातें कहानी नहीं है, ये बातें यथार्थ है और खुदा को भी मालूम है कि ये बैरी ऐसा बोलेगा। जब उसके हाथ में मौका आएगा तो वो छोड़ेगा नहीं, वो उसके बंदों को, जो उसकी आंख की पुतली है, उन्हें सताएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जब मेरा समय आएगा तो जैसे मिस्र के समय तुम्हारे निकालने के लिए मैंने जो आश्चर्य कर्म किया था, वही तुम्हारे साथ भी करूंगा। और वो करता है। ये मैं अपने अनुभव से भी बताना चाहूंगी कि ये बातें जो हम पढ़ते हैं, इसे कदापि कहानी मत समझिए, ये यथार्थ और सच्चाई है। ये बातों में जान है, इन बातों में वाकई में सच्चाई है और हर विश्वासी, चाहे वो जो भी हो, जहां से भी हो, उसे एक ऐसे स्थान से होकर गुजरना पड़ता है जहां वो पिस जाता है। वो 2 पार्ट के अंदर आ जाता है, चक्की के 2 पार्ट के अंदर आ जाता है और उसकी पूरी चटनी बन जाती है, परंतु वो मरेगा नहीं। ऐसी कंडीशन हुई। मेरा भी दिन बहुत बुरा हुआ, सालों पहले की बात है, जब मेरे मिस्र की हालत खराब थी और उस वक्त कौन ने नहीं उंगली उठाया होगा, कौन ने नहीं बोला होगा कि अब ये क्या हो। वो सारे लोग मेरे हस्बैंड को ही देखते थे, समस्या को देखते थे। देखिए, एक विश्वासी के अंदर से सामर्थ भी तो बह रही थी ना, तो लोग सामर्थ को क्यों नहीं देख रहे थे कि अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे, कलीसिया बढ़ रही है, लोगों को आशा। तो उस कंडीशन में लोग उसी व्यक्ति को क्यों देख रहे हैं जो उसका टूटन स्थिति है, और लोग बोलते भी थे कि अब हो गया। तो जो सामर्थ बह रही है, जो कार्य हो रहा है, जो यहोवा उसके साथ है, तो उसके तरफ लोगों का नजर क्यों नहीं जाता, नहीं जाता। उसके तरफ जाता है जो उसकी मुसीबत है। वो आपकी तो मुसीबत नहीं है ना, वो तो उसकी मुसीबत है, वो उसके लिए परेशानी है, पर उसके तरफ ध्यान जाता है, उसके तरफ वो ध्यान जाकर उसे परेशान करना चाहता है कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया। आज मैं इस बात को कह सकती हूँ, वो परमेश्वर मेरे साथ है। और लोग जो जानते हैं वो भी कह सकते हैं कि एक अपाहिज खड़ा हो गया क्योंकि परमेश्वर इनके साथ है। हालेलुया। अब बहुत ध्यान से सुने, जब हमारे जीवन में समस्या आई है
तो डैम श्योर समस्या जाएगी। आमीन। अगर आएगी तो वो जाएगी भी। इतना इस बात को स्मरण रखिए, जैसे आती है वैसे उसको जाना पड़ता है, पर वो जाती यूं ही नहीं है। इतना याद रखिए, हमारा खुदा हमारे उस दुख के बदले में उंडेल कर रख देता है, आशीष को, आनंद को। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, हमारे लिए भी होगा। यस, उनके लिए होगा तो हमारे लिए भी होगा। जब उनके जीवन में समस्या आई तो हमारे जीवन में समस्या आई, और उनके जीवन में आश्चर्य कर्म हो तो हमारे जीवन में भी आश्चर्य, और उनके अंत के लिए बताया जा रहा तो हमारे अंत के लिए भी बताया जाएगा। अब इस बात को जानिए, अंत का दिन कब है? क्या और दिन बचे हुए अंत के लिए? ये तो बता रहा अंत के दिनों में ऐसा होगा। आगे पढ़ेंगे तो अंत का दिन कब है? अब निकालिए, अंत के दिन में हम हैं बाबा। हम निकालिए मत्ती की पुस्तक और उसका 24 अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय को पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, उसके तीसरे में लिखा हुआ है, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। 24 के 3 के आखिरी में उसके 5वें वचन से पढ़िए तो क्या लिखा हुआ? क्योंकि बहुत से, चौथे से पढ़ लीजिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, जी हाँ, सावधान रहो और कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसका मतलब भरमा रहा है। यस, आज भी भरमा रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। आप किसी के ऐसे पंजे में नहीं पड़े होंगे इसीलिए आप नहीं समझ रहे, परंतु मुझे मालूम है आज भी भरमाया जा रहा है। उसके आगे में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे। और 6वें वचन से पढ़िए, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। अब देखिए, क्या मैं और आप चर्चा नहीं सुन रहे? सुन रहे तो अंत का दिन है कि नहीं है? उसके आगे क्या लिखा हुआ है? घबरा ना जाना। जी हाँ, क्योंकि इनका होना अवश्य है, और परंतु उस समय अंत ना होगा। फिर क्या होगा? क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई अब करेगा। आप बताइए, जाति पे जाति हो रही है कि नहीं? तेरा धर्म मेरा धर्म, तेरा ये मेरा ये राज्य वो राज्य, जो हम कभी लड़ाई नहीं सुने वो लड़ाई सुन रहे। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? जगह जगह अकाल पड़ेगा। अब बताइए, अकाल हो रहा है कि नहीं? भूकंप हो रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब हम कौन से समय में आ गए हैं? और किसका इंतजार करेंगे? और किसका इंतजार करेंगे? हम आ गए अंत के समय में। अब हम अंत के दिनों में एंटर कर चुके हैं। अब क्या कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। शब्द के मीनिंग है मेरे प्रियो, इसको बहुत गहराई से पढ़ो। ये अंत के दिन में यहोवा का भवन लिखा है ना। अगर 1 कुरिन्थी 3:16 को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। तो भवन कहाँ है? यही है। ये नहीं कि उसका खपरेल का भवन है तो उसका मार्बल का भवन है, चर्च है, और उसका चर्च पहाड़ पे बना हुआ तो उसका चर्च बेचारे का खेत पे बना हुआ। ये भवन नहीं है। इस भवन की बात कह रहा खुदावन। तुम्हारा हृदय परमेश्वर क्या है? अब लिखा हुआ यहोवा के भवन का पर्वत लिखा है। यहोवा के भवन का पर्वत। पर्वत मतलब क्या होता है? ऊंचाई। पर्वत मतलब क्या होता है? दृढ़ता। पर्वत मतलब क्या होता है? मजबूतता। पर्वत क्या होता है? खराई। तो ये यहोवा के भवन का पर्वत, इट मीन्स, देखिए ये बच्चा भी है, ये परमेश्वर का भवन है। ठीक है, ये परमेश्वर का भवन है। इसके अंदर में क्या है? परमेश्वर है। अब लिखा उसका पर्वत मतलब उसके अंदर रहने वाला परमेश्वर की सच्चाई। इसके अंदर रहने वाला परमेश्वर, इसके अंदर रहने वाला जो परमेश्वर है वो पर्वत है, वो ना बदलने वाला है। जो एक बार कह दिया वो हमेशा तक बना रहेगा। वो पर्वत है, वो दृढ़ है, वो मजबूत है। वो इसे बच्चा छोड़ के, जवान छोड़ के, इसे गरीब छोड़ के, इसे धनवान छोड़ के, उसे बलवान छोड़ के बदल नहीं जाता। वो युगान युग एक साथ वही पर्वत कहलाता है। और जब इस पर्वत को बताया जाता था, देखिए प्रेतों के काम उसके 4थे अध्याय में, तो कैसे ये लोग परेशान हो रहे हैं। प्रेतों के काम उसका 4था अध्याय
जाए और उसके 11वें वचन को पढ़े। देखिए क्या बोल रहा है। यह वही पत्थर है जी हाँ, जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। जी हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे हाँ, मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया ये गया। किसके सामने बोला जा रहा? शास्त्री, फरीसी, महायाजक, ये लोग लिखा, उनकी बोलती बंद कर दिया, उनका साहस देखा। ये अनपढ़ है ये भी जानकर, पर ये जानकर कि एक जन यहाँ पर चंगा हुआ खड़ा हुआ है, और ये भी जानकर कि वाकई में जिस यीशु के बारे में बोल रहे कब्र खुला हुआ है। हमने अपनी आंखों बोलती बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो यीशु पर्वत है, वो यीशु चट्टान है। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि उसके छोड़ कोई है ही नहीं उद्धार करता। ये साधारण लोग बोल रहे हैं। उनके भवन से, उनकी आत्मा से एक पर्वत दिखाई दे रहा है, एक सच्चाई और खराई जिसका वो विरोध नहीं कर पाए और कोई भी नहीं कर पाएगा। ना वो कर पाए ना कोई कर पाएगा। आज भी विरोध हो रहा, कल भी हो रहा था, कल भी वो हार गए, आज भी कर रहे हैं, आज भी हारेंगे, क्योंकि सत्य के विरोध में कोई खड़ा हो ही नहीं। हमारा परमेश्वर पर्वत है, दृढ़ चट्टान है, सामर्थ्य है, युगान युग एक सा है, उसकी बातें खरी और सच्चाई है, वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है, उसके छोड़ और कोई सत्य है कि। अब वही कह रहा है कि उस भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर क्या किया जाएगा? अब पहाड़ों पर दिया किया जाएगा। अब पहाड़ कौन है? क्या शद्रक मेशक पहाड़ नहीं? क्या पतरस और यूहन्ना पहाड़ नहीं? क्या पौलुस और सिलास पहाड़ नहीं? पहाड़ मतलब जो दृढ़ है, परिस्थिति चाहे अच्छी हो, परिस्थिति चाहे खराब हो, परंतु वो किसी बात को, इस बात को जान चुके हैं, जय इसी में है। हालेलुया। आज आप लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। क्या आप तो अन्य जाति में से आए हैं? क्या आपके जीवन में समस्या नहीं है? तो क्यों वापस नहीं चले जाते भाई? आप अपने धर्म में, अपने समाज में आप वापस क्यों नहीं चले जाते? जब आपके जीवन में इतनी कठिनाई है, इतना आंसू से आप गुजर, तो आपको तो चले जाना चाहिए अपने धर्म में वापस। नहीं जा सकता इंसान। समस्या अपने जगह में गए, परंतु ये पहाड़ बन चुके हैं, ये एक दृढ़ चट्टान बन चुके हैं। इन्हें मालूम है आज जो समस्या है वो तो है, पर सत्य अनंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह। सत्य अनंत जीवन स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह में है, और वो नहीं जा सकते। समस्या अपने जगह में गए, ये पहाड़ बन चुके हैं। पौलुस और सिलास जेल में गए, काट में ठोक दिए गए हैं। उन्हें तो बड़बड़ाना चाहिए अपने खुदा के ऊपर, पर नहीं, वो आराधना कर रहे हैं। उन्होंने कहा जिए तो मसीह के लिए, मरे तो मसीह के लिए। चाहे तो हटाएगा, चाहे तो नहीं हटाएगा, पर अनंत जीवन के लिए एक विश्वासी आगे बढ़ता है। और एक विश्वासी को मालूम है कि यीशु मसीह ही सत्य है और यीशु मसीह ही मार्ग है, वो वापस नहीं जा सकता। इसलिए कहता है कि जो तुम्हारा हृदय है परमेश्वर का क्या मंदिर है, और वहां पर कौन है? सेनाओं का यहोवा। अब वही परमेश्वर अब क्या करेगा? पहाड़ पर अपनी सच्चाई को दृढ़ करेगा। ये नामधारी लोग जो है ना, रीति रिवाजिक में है। देखिए, मुझे खराब वचन ही अच्छा लगता है। चाहे वो क्रिसमस मनाए, चाहे ईस्टर मनाए, चाहे फलाना मंगाए, चाहे ठिकाना मंगाए, और उसके बाद वो कहाँ है मालूम नहीं, ना दिखाई देते ना कुछ। परंतु वो लोग जिनके घुटने, जिनके आंसू और जिनकी आत्मा, जिनका हृदय परमेश्वर से जुड़ा रहता है, बाइबल कहती तुम ही से खुदा कलीसिया को जीवनार करेगा। तुम्हारे ही ऊपर, आप पढ़े लिखे हो, आप नहीं हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप गरीब हो, अमीर हो, आप कहाँ के हो, उससे खुदा को लेना देना नहीं है। खुदा आपके मन को, खुदा आपके हृदय को, खुदा आपकी आत्मा को यूज करेगा। काम उसका
सिर्फ आपका शरीर उसे चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। और जब वो कहता है जब तू पक्का है तो मेरा काम भी पक्का है, तो मैं इस सेवा को लिखा है पहाड़ों पर दृढ़ करूंगा, पहाड़ों पर दृढ़ करूंगा। जो अपने में मजबूत नहीं वो क्या सेवा करेंगे मेरे प्रिय, बताओ मेरे को। जिसके पास खुद ही मजबूतता नहीं है, शायद में जिंदगी जी रहेंगे, वो क्या सेवा करेंगे। जिसके पास मजबूतता है, जो दाऊद के जैसा कहता मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, वो उसके पास मजबूतता है, जिस कारण वो सेवा कर पाया। तो आज भी यही वचन मेरे और आपके लिए है कि परमेश्वर कहता है ये अंत का दिन आ गया है। सताव अपने जगह में है, आपके ऊपर समस्या अपनी जगह में है, बदनामी आपके जगह में है, परंतु याद रखिए जो बदनामी है, जो समस्या है, जो कठिनाई है, वो उसका कई रिवार्ड देने वाला है, कई रिवार्ड खुदा देने वाला है। 100 गुना यहाँ और स्वर्ग में अनंत जीवन है, कोई नहीं छीन सकता इस चीज को हमारे। तो बाइबल इस बात को कह रही है कि अंत के दिनों में आज इन्हीं लोगों से सेवा पाएंगे, जो समर्पित लोग हैं, जो टूटे लोग हैं, जो दृढ़ लोग हैं, जिनके हृदय में वो परमेश्वर राज्य करता है। अंत के दिनों में इन्हीं से सेवा होने वाली है। हालेलुया। ये वचन कहता परमेश्वर, ये बाइबल बताती परमेश्वर का वचन। अब यहाँ पर एक बात कहता है कि सब पहाड़ों से, देखिए कितना वचन कहता है, और सब पहाड़ों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। देखिए सब पहाड़ों से जो आपका परमेश्वर है ऊंचा किया जाएगा, सब पहाड़ों से। आप और मैं क्या कहते हैं, वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो जब वो प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा है तो नीचे नहीं रहेगा। याद रखिए, कितना तूफान कर लो और जितना आपत्ति कर लो, यीशु ऊंचा है, परमेश्वर ऊंचा है और ऊंचा ही रहेगा, ऊंचे पे ही रहेगा, ऊंचा ही स्थान है, सबसे ऊंचा, और सब पहाड़ी उसके नीचे रहेगी। सब पहाड़ी का अर्थ मैं बता नहीं सकती क्योंकि ये ऑनलाइन है, कलीसिया होती तो समझा देती। सब पहाड़ी उसके नीचे है। अगर वो राजा है तो कोई और भी तो है, अगर वो प्रभु है तो कोई और भी तो प्रभु है। आप समझदार हैं। तो बाइबल इस बात को बता रही है कि जितने भी हम हैं, जो नामदारी, नाम हमारा तकलीफ और ये और वो से बोला जा रहा है, प्रभु की आत्मा कहती ये अंत के दिनों में आप तैयार हो रहे हैं, आप सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए मैं अपने अनुभव से बताना चाहूंगी, जब अच्छे दिन आते हैं ना, जब इंसान के अच्छे दिन आते हैं ना, तो वो सबसे पहले परमेश्वर को बोलता है। एक्सक्यूज 3 बार प्रार्थना करता था, 2 बार कर देगा, क्योंकि उसका अब गतिविधि चेंज हो गया है। परंतु जब हमारे बुरे दिन आते हैं ना, जब 3 बार प्रार्थना करते रहते हैं ना, तो 4 बार प्रार्थना करते हैं, 5 बार प्रार्थना करते हैं। अब ऑटोमेटिक ये नेचर, तो खुदा को भी तो मालूम है ना कि हम कैसे बनेंगे। हमारा बनना इसी से, हमारा तैयार होना, आत्मिक तैयार इसी से है। हालेलुया। अब देखिए इस सेवा के बारे में क्या लिखा हुआ है। इस सेवा के बारे में परमेश्वर कुछ कह रहे हैं। अब अंत के दिनों में सेवा होगी। अब सेवा में कौन आएगा, देखिए इस बात को अपने आत्मा में बसा लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। उस 14 वचन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, 7 के 14 को। तू लाठी लिए हुए हाँ, अपनी प्रजा बस की चरवाही। मेरे और आपके लिए कह रहा है। देखो तुम्हारे पास समस्या हो सकती है, खुदा कहता है क्या मैं अंधा हो गया कि तुम्हारी समस्या को नहीं देख रहा हूँ? क्या मैं बहरा हो गया कि तुम्हारी करुणा में नाद को नहीं सुन रहा हूँ? मैं तुम्हारी करुणा, तुम्हारे आवाज को भी सुन रहा, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे तड़पन को भी देख रहा हूँ। परंतु वो इस कठिनाई में कहता है कि तू अपनी लाठी लिए हुए अपनी प्रजा को क्या कर, चरवाही कर। दूसरे की प्रजा की तरफ जा ही मत। अपना झुंड 4 मिला, 4 के बीच मेरा, 10 मिला, 10 के बीच मेरा, 15 मिला तो 15, अगर 10,000 मिला तो बहुत अच्छी बात, 10,000 के, अगर 1 लाख 10 लाख मिला उनके बीच में चरवाही कर। अगर तुझे 10 मिला ना तो 10 के लायक भोजन देगा, उसे 10 लाख मिला तो उसके लायक भोजन देगा। वो देने वाला परमेश्वर है। इसलिए कहता अपनी प्रजा की चरवाही कर, और निज लिखा अपने निज भाग की भेड़ बकरियों को जो अलग बैठी है उसे चरा बोलता है। अब क्या होगा, अब मैं इसे चरा रही हूँ,
आप अपने लोगों को खाना खिला रहे हैं, आप अपने लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं, आप अपनी संगति उन्हें दे रहे हैं, अपने खुदा की बात, साथ ही साथ आप तकलीफ में भी है फिर भी दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, और 12वां वचन पढ़े, कुछ लिखा है। उस दिन हाँ जी, असुर से और मिस्र के नगरों से जी। और मिस्र और महानद के बीच और समुद्र और पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास बस आएंगे। तेरे पास आएंगे। वचन में लिखा तेरे पास आएंगे। क्या खुदा कभी झूठ भी बोलता है? जब उसने कहा, साफ लिखा तेरे पास आएंगे, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, तेरे पास आएंगे। तो तुझे मार डालने के लिए आएंगे, तेरी सेवा को उखाड़ने के लिए आएंगे, तुझे बर्बाद करने के लिए आएंगे? बिल्कुल नहीं। इसके अर्थ को समझिए। उस दिन तू सेवा करता रहेगा, तू अंदर से जुड़ा रहेगा, तू प्रभु में मगन रहेगा, अपनी भेड़ों को चराता रहेगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि किस प्रकार से लोग तेरे पास आएंगे। और कहता है परमेश्वर, अशूर के देश से। यह अशूर का देश मतलब समझिए मेरे प्रियो, अशूर का देश मतलब कोई देश नहीं बता रहा अशूर, कि अशूर देश से मेरे पास, परदेश से मेरे पास आएंगे, बिल्कुल नहीं। इसके एक एक अर्थ को समझिए। अशूरी लोग जो इस्राएलियों से युद्ध करते थे, जो अशूर के लोग इस्राएलियों से युद्ध करते थे, इस्राएली अशूरियों से युद्ध करने के लिए थोड़ा भयभीत होते थे और कई बार अपने कार्यों के द्वारा हार भी जाते थे, क्योंकि जब वो गलती करते थे तो अशूरियों के कब्जे में आ जाते थे। पर तो जब परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहते थे तो अशूरियों की छक्के छोड़ देते थे, उनके बुरा हाल कर देते थे। तो अशूरी है कौन? अशूरी उन दिनों में वीर कहलाते थे, बहुत धनवान कहलाते थे। जब इस्राएलियों के पास कोई भी लोहे की वस्तु नहीं थी, बोलना चाहिए कोई तोप नहीं था, किसी प्रकार के रथ नहीं थे, उस समय अशूरी लोग के पास बहुत ज्यादा मात्रा में लोहे के रथ थे और उन रथों से, उन धन से वो युद्ध करते थे। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम जो मेरे बंदे, तुम जो मेरे इस्राएली, तुम जो मेरी निज प्रजा, तुम्हारे पास अशूर से आएंगे। मतलब कौन लोग? धनवान लोग, बलवान लोग, सामर्थी लोग। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर के राज में धनवान लोग जा नहीं सकते, परंतु बाइबल कहती तुमसे नहीं हो सकता पर मुझसे हो सकता है। हालेलुया। जब वो कहता अशूरी लोग आएंगे, मतलब आएंगे। हालेलुया। धनवान लोग आएंगे मतलब आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे आएंगे? बीच आने वाले दिनों में उसकी स्टडी करेंगे कि कैसे आएंगे। हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो कहता तू अपनी भेड़ों को चरा, जो तुझे देता खुदा उसे खिला, वो ऑटोमेटिक आएंगे, वो ऑटोमेटिक अशूर से आएंगे। उसके आगे में लिखा हुआ है कि मिस्र के नगरों से आएंगे, मिस्र से आएंगे। मिस्र मतलब आपको मालूम है, संसारिक लोग, अभिलाषों में पड़े हुए लोग, जिनकी आंखें बंद है, जो सच्चाई से अनजान है। अगर आप बहुत अच्छे से बाइबल पढ़ते गए तो पढ़कर देखिए, एक जक्कई नाम का व्यक्ति यीशु को देखना चाहता था। एक जक्कई नाम का व्यक्ति यीशु को देखना चाहता था, और वो था मिस्री, जात का मिस्री नहीं, परंतु एक आत्मिक मिस्री जो संसारिक अभिलाषाओं में भरा हुआ था, परंतु यीशु को देखने के लिए लालायित था। और देखा क्या? यीशु उनके घर चले गए। ये काम कौन किया? यीशु मसीह। एक फरीसी ने अपने घर पे यीशु मसीह को बुलाया, और एक स्त्री जो पापिन थी, वह विचारणी थी, वो यीशु मसीह के पांव को आंसुओं से क्या कर रही है? धो रही है, बालों से पोंछ रही है, पांव को चुम्बन ले रही है, इत्र डाल रही है। और वो फरीसी जो उसको बुलाया है यीशु मसीह को खाने पे, लूका 7 बढ़कर देखिए, वो कहता है तू बशदकता है, तू बशदकता है। अगर तू बशदकता होता तो स्त्री को क्या कर देता? खुदा ने कहा तू मुझे परख रहा है, मैं तो तुझे देख रहा हूं, तू मुझे परख रहा है,
तू मुझे चेक कर रह गए। उसने कहा शिमोन मैं तेरे घर आया, तूने पाँव धोने के लिए पानी दिया, तूने चुम्बन लिया, तू तेल मला, और ये स्त्री को देख क्या बोल रहा है। तो क्या वो मिस्री एक विचारनी स्त्री का जीवन नहीं बदला? आखिरी समय तक वो प्रभु में बने रहे। तो मिस्र से आए, अशूर से आए। अगर आप बहुत अच्छे से बाइबल पढ़ते गए तो शाऊल को अशूरी बोलोगे। एक भयानक आतंकी था, लोगों को मारता था, ये और वो सारे कारनामों में उसका नाम था, परंतु एक आवाज ने उसे बदल के रख दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। वो यीशु है, वो परमेश्वर है, उसका काम अनोखा है। इसलिए कहता अशूर से आएंगे, मिस्र से आएंगे, और लिखा मिस्र और महानद से भी आएंगे। दोनों भी को मिला दिया। मिस्र मतलब संसारिक, महानद मतलब समस्या। मतलब जो संसारिक लोग हैं वो समस्या में ग्रसित हो आएंगे। अरे भैया तुम क्यों आओगे? और भी तो जगह है ना, और भी तो जगह है ना, वहां जाओ। जब खुदा कसम में आया ना तो धारा की मान्यता है। लिखा हुआ है एक स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहता था, क्या नहीं की, क्या नहीं हुआ, उसका धन चला गया, परंतु एक छोटी गवाही ने उसे ये बल दिया कि यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को क्या कर ली, यीशु मसीह के वस्त्र को छोर को छुई। वो तो अविश्वासी थी, सत्य को जानती नहीं थी, और साथ में मुसीबत में पड़ी हुई थी। उसी दिन शरीर आत्मा की चंगाई आए ना, मिस्र और महासत से। और लिखा हुआ समुद्र समुद्र से और पहाड़ पहाड़ से आएंगे। क्या बोलोगे? समुद्र मतलब क्या होता है? इधर देखो तो उधर नहीं दिखेगा, गहराई को नाप नहीं सकते। पहाड़ बोलो तो क्या बोलो, समुद्र समुद्र से मतलब ऐसे लोग जो दुनिया में तो हैं, परंतु ऐसे समुद्र जैसे गहरी समस्याओं में फंसे गए जिसका ना तो इलाज है ना तो कोई तोड़ गए, सिर्फ एक ही है, खत्म। अगर आप नामान को पढ़े तो क्या वो समुद्र जैसे समस्या में नहीं पड़ा था? राजा तो अपने लाभ के लिए छुपा रखा था, वस्त्र पहन लेता था तो नामान का कोड़ दिखाई नहीं देता, परंतु तो गल रहा था ना, नामान अंदर ही अंदर गल रहा था। समुद्र जैसी समस्या उसके अंदर थी। आज नहीं तो कल तो मुझे जाना ही पड़ेगा, इस जगह को छोड़ना ही पड़ेगा। राजा को भी मालूम था एक समस्या मेरे देश में खड़ी हो गई है, इसके बाद कौन इस देश का विजय दिलाने वाला होगा। परंतु उस समुद्र को खुदा ने लाया ना। जब उसका कोड़ चला गया तब तो वो लड़की नहीं थी, तब तो एलीशा नहीं था, तब तो वो वापस दौड़ कर आया। उसका घमंड कहाँ चला गया? उसने खुद आकर कहा इस्राएल को छोड़ कहीं परमेश्वर है ही नहीं। इस समुद्र को कौन बोला कि तू ये शब्द बोलना? तुझे अभी तो मेरे देश में नदी नहीं है क्या? मेरे देश में ये नहीं, बहुत कहानी बोल के गया, तुझे बाहर निकलकर छूना है ये भी बोल के गया। पर जब ये जीवन बदला, ये शरीर बदला तो आत्मा भी बदल गया, और कहा आज के बाद मेरा सिर तो कहीं झुकेगा ही नहीं तेरे छोड़। हालेलुया हालेलुया। समुद्र में आई, वो समुद्र बदला, पहाड़ पहाड़ लिखा है, मतलब दृढ़ मजबूत ऐसी बातें जो कभी बदल ही नहीं सकती, जिसके लिए तो नाकाम हो गया, वो ही नहीं सकता। नौ पढ़िए, एक जन्म का अंधा जो भिखारी था लिखा है, और भीख मांगता था, और यीशु मसीह उसी के पास चले गए। अनुग्रह की बात है, इतने भिखारी थे, कोई लंगड़ा था, कोई गूंगा था, कोई बहरा होगा, परंतु इसके ऊपर खुदा का अनुग्रह क्या करे। खुदा उसके पास गए, थूका, मिट्टी सानी आंख में लगाया, बोला शिलो में धो ले। ठीक है, वो धो के आया और सीधे अपने माता पिता को बताया मैं देख रहा हूँ। शास्त्री फरीसी आए, बार बार पूछ रहे कैसे कैसे, बताया जा रहा है कि मैं अंधा था अब देखता हूँ। कलीसिया ने, शास्त्रियों ने निकाल दिया, यीशु ने लपक कर लिया। क्या पहाड़ जैसे समस्या नहीं थी? वो माँ बाप जिसने उस बच्चे को बचपन से पाल कर जवान किया, क्या उनके लिए पहाड़ जैसे समस्या नहीं थी? क्या वो लड़के के लिए पहाड़ जैसे समस्या नहीं थी? उसका जीवन अंधकार में था, परंतु बाइबल बताती है पहाड़ पहाड़ से आएंगे।
समुद्र समुद्र से आएंगे, मिस्र और महानदी से आएंगे, मिस्री लोग आएंगे, अशूरी लोग आएंगे, और लिखा है तेरे देश में इनके बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे। आमीन। हमारे पास आएंगे। आमीन। अब खुदा का कार्य तेजी से हो रहा है। अभी बीते दिनों जब मैं पूना में थी और जब मैं इस प्रकार से अपने खुदा के साथ लगी रहती थी, तो एक अन्य जाति भाई मुझसे कहा, वो भी मुझे माँ ही बोलने लग गया था, वो भी मुझसे कहने लगा कुछ हटकर है, कुछ हटकर है, कुछ तो है। तो आप एक काम करो, अपनी बेटी के घर में भी आराधना प्रार्थना करो, मेरे घर में भी आके कर दो। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ था? थोड़े दिन पहले मुझे पालकी वाले के बारे में बता रहा था। मैंने हंस कर कहा होगा, और अब जब कुछ दिख रहा है तो कहता मेरे घर में भी आ जाओ बाबा जी। मेरे प्रियो, हमारे यीशु में सामर्थ है, हमारे यीशु के कार्य में सामर्थ है। तो जब हमारा खुदा ये कह रहा है तो बिलीव करे ये होएगा। हमारे जीवन में ये बातें दिखाई देगी, हमारे क्षेत्रों में ये बातें दिखाई देगी। हमारा जीवन हो सकता समस्या से ग्रसित होएगा, परंतु याद रखिए ये टेम्परेरी है। हमारे खुदा में वो सामर्थ है जो हमें आजाद करे। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये कैसे हमारे लिए दीवाने होंगे। हम नहीं उनके लिए दीवाने होंगे, हम नहीं उनके लिए दीवाने होंगे, वो हमारे लिए दीवाने होंगे। हालेलुया। वो हमारे पीछे भागेंगे। अरे हम उनके पीछे नहीं भागेंगे। क्या बात करती दुनिया आज जो बोल रही है, कान खोल के सुन ले। हम नहीं उनके पीछे भागेंगे, वो हमारे पीछे भागेंगे। हमारे खुदा में वो पावर है, हमारे यीशु में वो पावर है। ये है वचन कहता है, ये मैं नहीं कहती, ये वचन कहता है। ये होगा क्योंकि अंत का दिन आ चुका है और ये अंत के दिनों की सच्चाई है। जब हम सताए जा रहे हैं, जब हमारे ऊपर मुसीबत आ रही है, जब हमारे जीवन में और परमेश्वर के लिए प्यास बढ़ रही है, तो वो भी होएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको ब्लेस करे। आइए हम एक छोटी सी आराधना करें और उसके बाद हम इस सभा को खत्म करें। थैंक यू जीसस। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, वहाँ पकड़ के चलाएगा। समुद्र में वो राह खोलेगा, वहाँ पकड़ के चलाएगा। हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका साधना होगा नहीं। हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका साधना होगा नहीं। यीशु मरदेगा यीशु से,
एक है वो तो सहारा है, कष्ट और आंसू में देखेगी वो तो सहारा है, कष्ट और आंसू में। थैंक यू मास्टर, सिर्फ आपकी सहारे, हाँ परमेश्वर पे और कहीं कोई नहीं। धन्यवाद। खुदा हमने जाना है, हमने वचन में पढ़ा है, हमने अपने अनुभव में भी देखा है, तुझसे अलग कुछ नहीं। आप ही हमारे सहारे। और खुदा जो वचन आपने यहाँ लिखे हैं सिर्फ उन्हीं दिनों के लिए नहीं लिखे या उन्हीं 4 लोगों के लिए नहीं लिखे, ये वचन हर एक के लिए। जब तक आप नहीं आएंगे नासरी, तब तक ये वचन जीवित है, ये वचन प्रभावशाली है, ये वचन कार्य करता है। उस समय के लोगों ने बल पाया परमेश्वर, उस समय के लोगों ने खुदा धारा देखी, उस समय के लोगों ने अपने आंसुओं में आनंद देखा, अपनी निंदाओं में परमेश्वर तेरे महाआश्चर्य कर्म को देखा। खुदा आज भी वही है, तू ही हमारा सहारा। हम इस वचन को यीशु के नाम से रिसीव करें, वर्ड बाय वर्ड यीशु के नाम से हम रिसीव करें। हमारे जीवन में ये होगा। खुदा तूने हमें ये सेवा दी है, तूने हमें खुदा बाप आसमानी झुंड दिया है, तूने ये अभिषेक दिया है, तूने खुदा बाप ये कार्य करने को हमें ठहराया है। खुदा हमें और कहीं किसी ने नहीं ठहराया, जिसने हमें ये तोड़े दिए हैं उसका नाम यीशु। हमें ये मान दे कि इस तोड़े को हम बढ़ाएं, हमें ये मान दे कि हम अपने कठिन परिस्थिति अपने समय में भी हम तेरे कार्य को आत्मा उत्साह से करते रहे, क्योंकि मालिक आपने कहा है ये वचन में अंत में ये होगा। तुम्हारा हृदय तो मेरा मंदिर है और वो पहाड़ तुम्हारे अंदर है। उस पहाड़ को मैं तुम पहाड़ों पर प्रकट करूंगा। हम आपका स्वागत करते हैं, आपके हाथ में अपने जीवन को देते हैं। तेरे आने में देर है तो ये सेवा बहने पाए, हर एक के जीवन से ये कार्य होने पाए। खुदाम यीशु के नाम से राजा एक एक के लिए इस कार्य को रिलीज कर, जो तू चाहता है, जिस रीति से बढ़ाना चाहता, जिस रीति से फैलाना चाहता, यीशु के नाम से ये यीशु के द्वारा बहने। नेम ऑफ जीसस। थैंक यू मास्टर। जितनी भी बड़ाई की जाए वो कम है। इस वचनों से हमें हिम्मत मिलता है। जिस प्रकार हमारे शरीर का भोजन होता है जो हमें शरीर को ताकत देता है, उसी प्रकार ये हमारे आत्मा का भोजन होता है और हमारी आत्मा को ताकत देता है। हाँ, निर्बल होते हैं खुदावन, परिस्थितियों के द्वारा, लोगों के द्वारा, बहुत सी ऐसी बातें, परंतु खुदान ये वचन हमें तगड़ा करता है, हमें खुदान बाप आसमानी खड़ा करता है। ये खाद है प्रभु खुदावन, जब ये डाला जाता है हम नया बल प्राप्त करते हैं। आपको महिमा मिले प्रभु इस सुंदर समय के लिए, जब इस कीमती वचन को पवित्र आत्मा ने हम पर प्रकट किया। हमारी कोई ऐसी धार्मिकता नहीं है, परंतु आपका ये प्रेम है कि आप हमसे बोलते हैं। सारी महिमा हम पवित्र आत्मा को देते हैं। सिर्फ पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा, आपने सही कहा है कि पवित्र आत्मा बोलता है और पवित्र आत्मा ही बोलता है। उनको आदर मिले, उनको महिमा मिले। खुदा ने एक बार फिर परमेश्वर इस पेज को जब मिनिस्ट्री बड़ी आशीष देते हैं, खुदा ये सर्वदा खुला है। मैं इसमें देखती हूँ खुदावन बहुत से लोग, खुदावन सच में खुदावन कहाँ से लोग आ रहे हैं। आपके दास छांट के आत्मा की अगुवाई में उन्हें खुदान ये स्टेज देकर परमेश्वर के कार्य को बहारे। कोई आराधक है तो कोई गवाहकार है तो कोई प्रॉफिट है तो खुदान कोई शिक्षक है तो कोई खुदान बाप आसमानी, कोई प्रेरित है, सेवाओं को दे रहे हैं। प्रभु ब्लेस करिए मालिक इस पेज को और जो आते हैं उन्हें मालिक। खुदान अपने दास को
खुदा बाप आसमानी और उनके परिवार को ब्लेस करिए। थैंक यू मास्टर, हम यीशु के नाम से लाइट मिनिस्ट्री परिवार उन्हें आशीष आमीन। नेम ऑफ जीसस फैल जाए उनकी सेवा जीसस। और जितने हमारे साथ थे खुदा आपने एक एक से बात किया। साधारण लोग तो आते नहीं खुदा, जो आते हैं वो मजबूत विश्वास है, क्योंकि खुदा उन्हें भूख चंगाई की नहीं, उन्हें भूख वचन की होगी, इस कारण वो बैठकर खाना चाहते हैं। और खुदा तूने उन्हें वो मन्ना दिया, तूने उन्हें प्रसन्न किया है, उन्हें ब्लेस करिए मालिक। एक बार फिर इस घर को आशीष देते हैं, जिस घर में फिर से हम आकर आराधना ले पाए। इन बच्चों को खुदावत, इनके नौकरी को, इनके बिजनेस को बढ़ाइए और फल फूलित करिए। बच्ची को बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करिए। हम जितने यहाँ पर खुदा बैठकर आराधना के इन बच्चों को भी ब्लेस, जो अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर आए, इस बारिश में आए परमेश्वर खुदा, इनको इनका आनंद दीजिए, इनका प्रतिफल दीजिए। सारी महिमा खुदा आपको मिले, जब तक ना मिले एक दूसरे की प्रार्थना करते रहे। यही दुआ है राजा, प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन। सबको जय मसीह की। फिर हम कल मिलेंगे। परमेश्वर के